जो तुम खुली आंखों से नहीं कर सकते। आंखें बंद करके यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकता हूँ। भूत पिशाच ईश्वर मुझे किसी का भय नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जरूर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली ईश्वर है, उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। ईश्वर? हाँ, पुजारी होना तुम मंदिर में, परसों से पूजा पाठ कर रहे हो। क्या दिया तेरे ईश्वर ने तुझे? तेरे 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं है। एक बेटी है तेरी, उसके अलावा संसार में तेरा कोई नहीं। उस बेटी को भी तो तेरे भगवान ने जानलेवा बीमारी दी है। तेरा ईश्वर बचा नहीं पाएगा उसे। अगले 2 साल के भीतर हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली जाएगी वो, और तू ऐसे ही उसके आगे घंटी बजाता खड़ा रह जाएगा। मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे विषय में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? कोई जादूगर हैं क्या? लगता है तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि तंत्र का महाज्ञान रखने वाला तांत्रिक हूँ। भगवान को छोड़ो और मेरे साथ तंत्र की साधना करो। तुम्हें वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी तुमने कामना की है। अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो ना? तुम्हारी बीमारी का किसी भी वैद्य के पास कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए जब उसने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के बारे में कहा तो मैं उसकी बातों में आ गया और तंत्र साधना करने के लिए तैयार हो गया। उस साधु ने मुझे बताया कि उसने अपनी तंत्र विद्या से एक जिन्न को साथ रखा है और वो जिन्न अदृश्य रूप में 24 घंटे उसके साथ रहता है। उस जिन्न की मदद से ही वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में पता लगा सकता है और कुछ भी पा सकता है। जिन्न के पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जिसकी मदद से कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि तुम्हारी बीमारी भी चुटकी बजाते ही सही हो सकती है। बस मैंने सोच लिया था कि अब मुझे भगवान की नहीं शैतान की पूजा करनी है। बाबा के सानिध्य में मैंने तंत्र साधना करना शुरू कर दिया। देर रात जब पूरा गांव सो जाता तो रात के 2 बजे मैं जंगल में जाकर उस बूढ़े से तंत्र की विद्या सीखता। उसने मुझे तंत्र की गहरी से गहरी विद्या समझाई और डरावनी काली शक्तियों को अपने वश में करने के तरीके भी बताए। बाबा को ही मैं अपना गुरु अपना भगवान समझने लगा था। एक दिन बाबा अचानक से गायब हो गए और उस दिन के बाद उन्होंने जंगल में मुझसे मिलना बंद कर दिया। मुझे यही समझ में आया कि शायद मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब बाबा यहाँ नहीं आते। रोशनी के पिता को जंगल में मिला वो बूढ़ा आदमी कौन था? आखिर किस चक्र में फंसा है वो? क्या तंत्र विद्या सिखा रहा वो बूढ़ा वाकई में रोशनी के पिता की मदद करना चाहता है या उसकी मंशा कुछ और है? बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए अचानक से उसका गायब हो जाना, क्या इन सब के पीछे भी कोई गहरा राज है? ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग देखना होगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में। बाबा के अचानक से गायब हो जाने के बाद मैंने बाबा की सिखाई हुई तंत्र विद्याओं का अभ्यास करना शुरू किया। उनकी सिखाई हुई तंत्र विद्याएं वाकई असरदार थी। मेरा किया हुआ कोई भी तंत्र खाली नहीं जा रहा था। अपने ऊपर अटूट विश्वास हो रहा था मुझे कि मैं अपनी तंत्र शक्ति से किसी का भी भूत और वर्तमान बदल सकता हूँ। बस उसी इच्छा में मुझसे गलती हुई और अपनी शक्ति के आवेश में मैंने अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिन्न को बुलाने की साधना शुरू करने का मन बनाया। हफ्तों तक लंबी चली कठोर साधना के बाद एक रात दिन प्रकट हुआ। उसके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बना हुआ था। जिन्न को अपने समक्ष देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। मेरी शक्तियां अब असीम हो जाएंगी। खुशी के मारे मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी साधना सफल हो गई। अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे। जो मैं चाहूंगा वो सब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा।
मेरी शक्तियां असीम हो जाएंगी। मूर्ख तांत्रिक, तेरा खिलौना नहीं हूं मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं जो तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। जिन्न हूं मैं। तूने मेरी साधना की और तू यह भी नहीं जानता कि जिन्न को साधने के बाद उसे खुश कैसे किया जाता है। जिस बूढ़े तांत्रिक ने तुझे तंत्र की विद्या दी है, उसने कोई एहसान नहीं किया तुझ पर। अपने स्वार्थ के अधीन होकर उसने मुझे मेरे लोक से बुला तो लिया, किंतु अब मुझे प्रसन्न रख पाने का साहस नहीं बचा था उसके अंदर। वो जानता था कि अब भी अगर मेरी मांग पूरी ना हुई तो मैं उसकी जान लेकर उसे समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसने अब मुझे तुम्हें सौंपने का मन बनाया और फिर वो रोज जंगल में आकर तुम्हें तंत्र विद्या सिखाने लगा।